Now magnetic field intensity for a straight current carrying conductor. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. Straight current carrying conductor मतलब हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें करंट पास हो रहा है, लेकिन वो कैसा है? स्ट्रेट कंडक्टर. दैट वन इज द स्ट्रेट कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है. ऑफ इनफाइनाइट लेंथ भी लिख सकते हो. समझ में आई? पता ही नहीं कितने से शुरू और कितने खत्म. सिंपल सी बात है. ऑफ इनफाइनाइट लेंथ भी हो सकता है. तो XY इज द करंट कैरिंग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. नाउ इतने बड़े कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. वही दिक्कत, हमें पता नहीं कि कहाँ निकालें. हमें पता करना है सबसे पहले कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ निकालना है. तो वी हैव टू यूज राइट हैंड कानून. तो थंब लाइक दैट. The खुली हुई fingers indicates that point where the magnetic field intensity will be determined. Center point you have to take O. Isn't it guys? Yes or no? O से P point तक की दूरी कितनी मान ली? 9. J तो राज है. R डिस्टेंस होती है करंट कैरिंग एलिमेंट से P पॉइंट तक की डिस्टेंस. क्या मैंने यहाँ करंट कैरिंग एलिमेंट लिया है? नहीं लिया. करंट कैरिंग एलिमेंट से P पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो O से P तक की डिस्टेंस मैंने मान ली D, क्योंकि ये करंट कैरिंग एलिमेंट नहीं है. तो बोले सर कहाँ होगा? तो सपोज इस O पॉइंट से कुछ भी x दूरी पर कोई करंट कैरिंग एलिमेंट ले लिया AB. ले सकता हूँ, कह दो ना. कौन से लॉ से लाना है? बायोट-सैवर्ट लॉ से करंट कैरिंग एलिमेंट की लेंथ कितनी होती है? करंट कैरिंग एलिमेंट की P पॉइंट से डिस्टेंस कितनी होती है? तो लो या तो इससे ले लूं और या फिर इससे ले लूं. तो करंट कैरिंग एलिमेंट से P पॉइंट तक की डिस्टेंस हमने कितनी सपोज कर ली? R सपोज कर ली. इसमें किसी को कोई दिक्कत? करंट कैरिंग एलिमेंट से P पॉइंट तक की डिस्टेंस R. अच्छा, दूसरी बात, करंट कैरिंग एलिमेंट और P पॉइंट को मिलाने वाली रेखा के बीच में बनने वाला एंगल सीता न गीता. वाह, अब वो मेरे पास सब कुछ है जिसकी मुझे तलाश है. मुझे बायोट-सैवर्ट लॉ से, शुभ गुप्ता, मुझे बायोट-सैवर्ट लॉ से करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. तो सपोज दिस वन इज द करंट कैरिंग एलिमेंट हैविंग लेंथ dl, having दूरी small r from the point P, making an angle theta with the line joining to the point P, isn't it? So now we have to apply the Biot-Savart law for this small current carrying element. Hello प्रभु, इस एंगल यहाँ पर मेरे मन से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. कर सकता हूँ? आगे मुझे मदद मिलेगी. AC is perpendicular to this BP, isn't it? This is 90 degree. ये कारा कितनी डिग्री का है? 90 डिग्री का है. ओके, दिस वन, इस एंगल को, ये जो एंगल नजर आ रहा है ये तो हो गया थीटा. इस एंगल को सपोज कर लिया डी अल्फा और इस एंगल को सपोज कर लिया मैंने अल्फा. यार नजर आ रहा है एंगल? देखो जी कार. Okay, this one is d alpha and this नीला is, बोलो ना, अल्फा. सिंपल सी बात है. बारी बारी से मैं एक एक को निपटाऊंगा. सबसे पहले मैं थीटा को निपटाऊंगा, फिर डी अल्फा को निपटाऊंगा, फिर अल्फा को निपटाऊंगा. मेरी बात को ध्यान रखना. मैं क्या करना चाहता हूँ? इस स्ट्रेट कंडक्टर जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूँ. कभी कोई हमको इंटीग्रेशन करना है या डिफरेंशिएशन करना है और दी गई प्रॉब्लम सिंप्लीफाइड नहीं है, तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य होता है कि उसको एक अच्छे रूप में कन्वर्ट करें जिससे कि उसका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन होना संभव हो. सही बात है कि नहीं है? यस और नो? अगर वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है तो फर्स्ट आवर एम इज दैट वी हैव टू कन्वर्ट द गिवन प्रॉब्लम इनटू द सिंप्लीफाइड फॉर्म so that we can easily it's a differentiate or integrate. Isn't it what I am saying? Bio students सिंप्लीफाइड 10th क्लास में करते थे, मतलब एक अच्छे रूप में कन्वर्ट करते थे. ओके, सो कैन वी अप्लाई बायोट-सैवर्ट लॉ? ठीक है, बायोट-सैवर्ट लॉ. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर करंट कैरिंग एलिमेंट AB at which point?
at point P is given by dV is equals to mu 0 upon 4 pi IDL sin theta upon r square। कोई प्रॉब्लम नहीं, I की जगह I है, DL की जगह DL है, R की जगह R है और sin थीटा की जगह sin थीटा है। मैंने तुम लोगों से कहा था मैं बारी बारी से एक एक को निपटाऊंगा, तो सबसे पहले मैं sin थीटा की वैल्यू निकालूं यहाँ से, कह दो ना यार, हाँ sin थीटा इन ट्रायंगल, सिंपल सी बात है, आपको नजर आ रहा होगा ABC, sin थीटा ABC से निकल जाएगा और sin थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, this is hypotenuse, so sin theta will be equal to AC upon AB and the value of AB is DL, तो AC upon AB, लो मुझे sin थीटा की वैल्यू मिल गई, AC upon DL, ओ मुझे मिल गई, एक काम करूं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे, can we put this value in equation number 1, बोलो यार, हाँ, okay, so from first the dV will be equal to mu 0 upon 4 pi IDL sin theta upon r square, IDL upon r square in place of sin theta। वाह ये तो जादू सा हो रहा है, तुम भी DL काके और हम भी DL, चलो ना आज कैंसिल हो जाते हैं। वाह यार क्या सिंप्लीफाई हो रहा था, मैंने वादा किया था कि मैं बारी बारी से एक एक को निपटाऊंगा, तो अब बताओ कौन सी एंगल की बारी है, पहले बोला था थीटा, फिर तो d alpha is the angle and the angle is the arc upon, वाह जब इसकी आर्क देखोगे अंगूठे लो, d alpha रखो, आर्क लगाओगी तो AC और रेडियस कितना होगा, कितना है ये r है ना, इन ट्रायंगल ACP, समझ में तो नहीं आ रहा, AC है काय के चेक कर, ACP, नाउ यू हैव टू डिटरमाइन एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, बिल्कुल कठिन नहीं है, d अल्फा इज इक्वल टू आर्क इज व्हाट, AC, रेडियस इज व्हाट, आर्क, हमें जरूरत किसकी है, ले जी मिल गई, AC इक्वल टू, उठा के कहां पर चीर दो, पुट AC in equation 2, तो dV is equal to mu 0 upon 4 pi I AC की जगह r d अल्फा अपॉन r ने r से कहा कि तुम r हमारे स्क्वायर, एक r से 25 का है, एक r से एक r कैंसिल, तो ये हो गया dV is equals to mu 0 upon 4 pi I d अल्फा अपॉन r, इक्वेशन नंबर, मैंने कहा था वादा करो बारी बारी से एक एक को निपटाऊंगा, अब किसकी बारी है, अल्फा की, इसमें एक तो है बेस और एक है हाइपोटेन्यूज, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से क्या निकलता है, cos अल्फा, तो अपन cos अल्फा ले लेते हैं, तो अपने पास 1 अपॉन r की वैल्यू हो जाएगी, isn't it, तो कैन आई डू हियर, दिख रहा है उसमें मोबाइल में, आंखें खराब है तो आई, सिंपल सी बात है, दिखेगा एक दिन जरूर दिखेगा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन ट्रायंगल AOP, एक बार और रिवाइज करवाऊंगा, चिंता मत करो, AOP कचरों को मुंडा खराब हो, AOP, तो सिंपल सी बात है, इन ट्रायंगल AOP यू हैव टू डिटरमाइन cos अल्फा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज व्हाट, D, हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, R, तो ये हो गया D अपॉन R, तुम्हें चाहिए कौन, 1 अपॉन R, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू cos अल्फा अपॉन D, बस उठा के यहाँ पचीट दो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 योर dV इज इक्वल्स टू mu 0 अपॉन 4 pi I d अल्फा, और 1 अपॉन R की जगह आ गया cos अल्फा अपॉन D, वाह ये इक्वेशन अब इतने अच्छे रूप में है कि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, बायो वालों तुम्हें रटना पड़ेगी, cos अल्फा d अल्फा का इंटीग्रेशन होता है sin अल्फा, isn't it, yes or no, इसलिए ये सब कुछ किया था। अरे ये बात समझ में, अभी ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आई है केवल किसके लिए आई है, करेंट कैरिंग एलिमेंट के लिए, बालक घर पे मत पढ़ना, बहुत गलत बात है घर पे पढ़ना, किसी स्टेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, एक साथ पूरे के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आपने एक छोटा सा क्या ले लिया था,
करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी μ0/4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन प्रॉब्लम कौन बन गया था sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन देख पड़ता perpendicular is what AC hypotenuse is what DL so sin theta is equal to AC upon DL से DL क्या हो गए कैंसिल हो गए μ0/4 pi IAC upon R स्क्वायर समस्या कौन बन गई AC तो अपन ने फिर कौन सा वाला ट्रायंगल ले लिया J वाला और n is equal to क्या लगाया आर्क अपॉन रेडियस आर्क की वैल्यू कितनी थी AC तो AC इक्वल टू क्या आ गया R d अल्फा को कंप्यूट कर दिया यहाँ पे R से R क्या हो गया कैंसिल तो इक्वेशन बन गई μ0/4 pi I d अल्फा अपॉन R प्रॉब्लम कौन बन गया 1 अपॉन R तो तीसरा ट्रायंगल ले लिया इस तीसरे ट्रायंगल में cos अल्फा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सॉल्व करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए आई कितनी μ0/4 पाई आई cos अल्फा d अल्फा अपॉन d लेकिन किंतु परंतु क्या इतने से बोर्ड को साफ कर दूं सिंपल सी बात है क्या हमें तीसरे एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी तो किसके लिए निकालनी थी और जब फिजिक्स में छोटी सी चीज है और बड़ी सी चीज के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो क्या करते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड लेकिन एक का मुंडा खराब हो गया और एक कहने लगा कि सर पूरे कंडक्टर के लिए हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है लेकिन हमें ये संपर्क नहीं पड़ रहा कि इसकी लिमिट कहां से कहां ली जाए एनीबॉडी ऑफ दिस क्लास देन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर होल स्ट्रेट कंडक्टर बाय taking integration on both sides अब उसकी लिमिट भी होगी देखो बेटा मैं तुम्हें बताता हूँ या तो 0 से ले लो 180 डिग्री या इस तरफ जाओगे तो -90 डिग्री और इस तरफ जाओगे तो +90 बेटा एक एसिम्पटोट पढ़ा होगा या मैथमेटिक्स में आप पढ़ोगे तो मैथमेटिक्स वाले तो पढ़ ही लेंगे सिंपल सी बात है हमें वहां तक जाना है जहां तक ये कंडक्टर नीचे इनफाइनाइट में हो हमें वहां तक जाना है जहां तक ये स्ट्रेट कंडक्टर ऊपर इनफाइनाइट में हो तो सोचो जब इस कंडक्टर तक पहुंचना है और पी पॉइंट यहाँ है जबकि हमें कहाँ निकालना है इसकी इनफाइनाइट लेंथ तक तो ज्यादा से ज्यादा कितने डिग्री का एंगल हो सकता है +90 और अगर इस तरफ बढ़ाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा -90 तो माइनस अब हाथ पाँव ही टूट लूंगा दे यार -90 से +90 तक इंटीग्रेशन कर दो तो यू विल गेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी -π/2 to +i बिल्ली दूर नहीं उत्तर आगे आ रहा है इंटीग्रेशन किसका होगा दीक्षा रितिका वैशाली सोम्या कांस्टेंट का कभी भी इंटीग्रेशन किसका होगा बिटिया cos अल्फा d अल्फा cos अल्फा का इंटीग्रेशन कितना होता है sin अल्फा cos थीटा का sin थीटा माइनस के नहीं होते डिफरेंशिएशन में होता था ध्यान रखना तो ये हो गया sin अल्फा लोअर लिमिट -π/2 अपर लिमिट तो अपर लिमिट माइनस बाई वालों को ज्यादा ध्यान देना है तो b = μ0/4 पाई i अपॉन d अपर लिमिट रखोगे बेटा तो sin 90 डिग्री माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो sin -90 ध्यान से देखना अरे भैया देखते रहो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट sin -θ होता है -sin θ तो माइनस माइनस खा जाओगे किस टाइम प्लस हो गया isn't it yes or no sin 90 की वैल्यू 1 sin 90 की वैल्यू आंसर μ0/4 पाई 2i अपॉन d टेस्ट This is the magnetic field intensity for the current carrying state conductor